सभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज प्रभु के वचन से आपको ये बताएंगे कि जब एक इंसान प्रभु को ग्रहण करता है तो उसके जीवन में कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं। What happens when one believes on the Lord? इसमें मैंने 36 से ज़्यादा ब्लेसिंग्स के बारे में बताऊंगी, पर यह वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिया है, पर मैं हिंदी पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश को साथ साथ पढ़ने पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें मिलती है सैल्वेशन, उद्धार। प्रभु को ग्रहण करने पर हमें उद्धार मिलता है। तो इसके लिए इफिसियों 2 का 8 और 9 वचन ऐसा कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यह हमारे द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। इसका अर्थ है कि उद्धार का कारण हमारे कर्म या प्रयास नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है। यह हमें घमंड करने से रोकता है क्योंकि उद्धार हमारे द्वारा नहीं किया गया बल्कि यह परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। तो हमारे जीवन में हमें उद्धार मिलता है। एक्सेस टू गॉड्स ग्रेस। एक्सेस टू गॉड्स ग्रेस मतलब प्रभु के अनुग्रह तक पहुंच। यदि हम प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारी प्रभु तक पहुंच होती है। इसके लिए इफिसियों 2 का 18 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की एक आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। यह वाक्य मसीह के माध्यम से पिता परमेश्वर तक दोनों जातियों के लोगों की पहुंच की बात करता है। इसे ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में होकर पिता के पास पहुंच होती है। कोई भी अन्य जाति परमेश्वर को ग्रहण करता है, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति, दोनों दोनों ही परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अडॉप्शन एज अ सन इनटू गॉड्स फैमिली, यानी कि हम प्रभु के परिवार में एक बेटे या बेटी के रूप में लिए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। इसमें लिपालक शब्द का यूज है। लिपालक मतलब भी होता है गोद लिया पुत्र। गलातियों 4 का 5 वचन ऐसा कहता है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लिपालक होने का पद मिले। यह आयत कहती है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन रहने वाले लोगों को मुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र और उत्तराधिकारी बन सकें। उसने अपनी इच्छा और इच्छा के अनुसार हमें यीशु मसीह के द्वारा लिपालक होने के लिए पहले से ही ठहराया। जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है तो उसे प्रभु का बेटा या बेटी होने का अधिकार मिलता है। वो प्रभु के परिवार में गोद लिया जाता है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है उत्तराधिकारी। प्रभु को ग्रहण करने पर हम प्रभु के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, प्रभु के राज्य के। इसमें लिखा है एफिसियंस 1 का 11 वचन ऐसा कहता है, उसी में हम भी उसी के मनसा से पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, उसी में हम मिरास पाए। और उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास पाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इलेक्टेड। इलेक्टेड मीन्स होता है चुने हुए। 1 पीटर 1 वर्स 2, इलेक्ट अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर। इट मीन्स पिता के पूर्व ग्रह के अनुसार हम चुने हुए लोग हैं। Ephesians 1 वर्स 4, चूजन इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुना। एंड John 15 वर्स 16, यू हैव नॉट चूजन मी बट आई हैव चूजन यू। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यानी कि प्रभु को ग्रहण करने पर हम प्रभु की चुने हुए लोग कहलाते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है चाइल्ड ऑफ गॉड। चाइल्ड ऑफ गॉड मतलब प्रभु के बच्चे। इसमें यूहन्ना 1:12 ऐसा कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रभु किसको अपना संतान बनाता है? उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु हमको अपने बेटी या बेटा होने का अधिकार देते हैं, हमें ये आशीष मिल जाती है जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। फर्स्ट यूहन्ना 3:1 ऐसा कहता है कि देखो पिता ने हम पर कितना प्रेम किया है कि उसने हमें अपनी संतान कहा है, और हम हैं भी। परंतु संसार उसको नहीं जानता है, परंतु हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। नेक्स्ट, हेवनली सिटीजनशिप। हेवनली सिटीजनशिप मीन्स स्वर्गीय नागरिकता। प्रभु को ग्रहण करने पर हमें स्वर्ग की नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए फिलिपियो 3:20 में हम ऐसा देख सकते हैं कि परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम वहाँ से एक उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु को ग्रहण करने पर हमें स्वर्ग की नागरिकता मिल जाती है और हम प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट, हेयर ऑफ गॉड। हेयर ऑफ गॉड, हेयर ऑफ गॉड का मीन्स होता है प्रभु के वंश। रोमियो 8:17 ऐसा कहता है कि यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं। वारिस वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। तो प्रभु ने हमें अपना वारिस बनाया है। प्रभु ने हमको ये भी आशीष दिया है कि हम प्रभु के वारिस हैं, संगी वारिस हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन मतलब नई सृष्टि। तो 2 कुरिन्थिया 5:17 ऐसा कहता है कि इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और नई बातें आ गई। तो जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमें न्यू क्रिएशन बनाते हैं। प्रभु हम मसीह में नई सृष्टि है, प्रभु हमें ये आशीष देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वचन है सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रभु के दास। इसके लिए हम रोमियो 6:22 पढ़ेंगे। लेकिन अब जब तुम पाप से स्वतंत्र हो गए हो और परमेश्वर के दास बन गए हो, तो तुम्हें जो फल मिलेगा वह पवित्रता की ओर ले जाएगा और उसका परिणाम अनंत जीवन है। इसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु ने हमको पाप से स्वतंत्र करके हम कौन बन गए? परमेश्वर के दास। यानी कि हमको प्रभु ने परमेश्वर के दास होने की आशीष दिया है। नेक्स्ट, गॉड। प्रीस्ट मतलब क्या होता है? प्रीस्ट मतलब याजक होते हैं। फर्स्ट पत्रस 2:5 क्या कहता है? ऐसा कहता है कि तुम भी जीवित पत्थरों की तरह बन रहे हो, जो आत्मिक घर बन रहे हैं और पवित्र याजकों का एक समाज है, ताकि तुम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। इसमें प्रभु को हम जब ग्रहण कर लेते हैं तो प्रभु हमें यह आशीष देते हैं कि हम प्रभु के याजक कर कहलाएं, एक निज उनकी एक निज प्रजा कहलाएं। नेक्स्ट है रिकॉन्सिलेशन विथ गॉड। जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो प्रभु से हमारा मेल मिलाप हो जाता है। इसके लिए रोमियो 5:10 पढ़ेंगे कि जब हम परमेश्वर के विरोधी थे तब मसीह ने हमारे लिए मृत्यु प्राप्त की, और अब जब हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं तो उसके द्वारा जीवन के लिए भी बचाए जाएंगे। इसका मतलब है कि यीशु के जीवन के कारण हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पर हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है और हम उसकी क्रोध से बच जाते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन मतलब होता है शुद्धिकरण। सैंक्टिफिकेशन, प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो शुद्धता आती है। फर्स्ट कोरिन्थियों 6:11 ऐसे कहता है कि पहले जो लोग गलत और पाप पूर्ण जीवन जी रहे थे वह प्रभु यीशु मसीह के नाम और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए। यानी कि हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमें धो देता है, हमें शुद्ध करता है। ये प्रभु की ओर से एक ब्लेसिंग्स है। तो इसमें मैंने कुल 13 ब्लेसिंग्स को बताया है, और कि आगे की ब्लेसिंग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, आई लव यू।